मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव जी से पार्वती जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा सुनाइए। और तब शिव जी पहले सुनाते हैं कि कैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, वो एक कारण था। और उसके बाद दूसरा कारण प्रभु श्री राम का जन्म लेने का क्या था मनुष्य रूप में, वो शिव जी पार्वती जी को बताते हैं। मानस में गोस्वामी जी कुछ ऐसे वर्णन किए हैं इस प्रसंग का। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण भी सुनो। उसकी विचित्र कथा मैं कह के सुनाता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेसा। जा सुचरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बोरानी। शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि जिस प्रभु श्री रामचंद्र को लक्ष्मण जी के साथ वन में मुनि के वेश में देखकर तुम बौरा गई थी, हे भवानी, मैं उनकी चरित्र देखकर सती के शरीर में जो बावली हो गई थी उस कथा को सुनाता हूं, सुनो। अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित्र सुनु भ्रमर जोहारी। लीला किन जो तेहि अवतारा, सो सब कहूं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भारद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने विषकेतु, सो अवतार भयो जय हेतु। हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु जी, शिव जी, जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुनु मुनि मन लाई। राम कथा कली मलहरनी, मंगल कर निसहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धरन आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति किन